Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ನೇಹಾದಿತ್ಯಾಂ ದೈವಮೇ ಸ್ತೋತ್ರ. കരുണാ സമ്പന്നനേ സ്തോത്രം. നിത്യതയോളം കൂടിയിരിക്കുന്നവനേ സ്തോത്രം. നല്ല ഇടയനേ സ്തോത്രം. സ്തോത്രം 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 നാഥ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति. अति करुणामय स्वर्गीय पिता तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति. अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. कलीसिया तेरी स्तुति करती है. यीशु मसीह के लहू के करीब जितने भी संत लोग वे सब तेरी स्तुति करते हैं. महिमा हो राजा तेरी, महिमा तेरी, महिमा तेरी, महिमा. अति ऊंचा किया गया सिंहासन पर विराजमान अगम्य ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा. तेरे भवन में सब कहते महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा. प्रशंसा हो प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा. सारी शासनाएं सारी अधिकार सारी प्रभुताएं अपने बलबल मुट्ठी में रखने वाला परमेश्वर तेरी प्रशंसा करते हैं तेरी प्रशंसा करते हैं. तारीफ 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 तारीफ. सारी सृष्टि तेरे तारीफ करती है. तारीफ तारीफ तारीफ. वंदना हो वंदना हो वंदना हो. अनगिनत दूतगण प्राचीन लोग सिराफ लोग गरुड़ लोग प्रधान दूत लोग एक साथ दंडवत करते हुए इसकी आराधना करता है. तेरी उपासना तेरी उपासना तेरी उपासना तेरी उपासना. आराधना हो आराधना 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 हो आराधना आराधना आराधना. धन्यवाद 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 खुदावंद धन्यवाद धन्यवाद. तेरे असीम प्रेम के लिए धन्यवाद. तेरी अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद. तेरे अपार करुणा के लिए धन्यवाद. तूने हमारे ऊपर ऐसा एहसान किया प्रभु जी. तेरे पवित्र भवन में तेरे फाटक से प्रवेश कराने के लिए तूने हमें अनुमति दिया. धन्यवाद धन्यवाद. जो बताया और जीवित मार्ग तूने बता दिया उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मार दिया गया मर्द के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद. बहाया गया पावन लहू के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद. तोड़ दिया गया पवित्र शरीर के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद. दान में दिया गया पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद. स्वर्ग में सुधार के लिए स्थिर किया गया तेरे जीवित वचन के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद. कलीसिया के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद. कि मेरी चलाते हुए मानते प्रभु जी
तेरे पवित्र वेश के बिना सभी वो माने चाहते हमारी सहायता कर। अब आपने तेरी महान उपस्थिति उतार कर यहाँ बना कर रखा। वो पावन उपस्थिति प्रभु जी जिसके कारण सब कुछ पवित्र बनता, पूरा इलाका पवित्र बन जाए, पवित्र और पवित्र के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र परमेश्वर के लाले किए जाए। पवित्र आत्मा हम मंडराते हैं, स्वर्गदूतों से कह रहे पूरे स्वर्ग के दर्शन आत्मा में पाकर हम तेरे चरणों में बैठना चाहता। अब हम में तैयार करनी सबसे पहले इस बड़ी दास्त नीचे इंसान के कुटिल मनुष्य को ही शुद्ध कर प्रभु, धोकर शुद्ध कर, अंदर बाहर उसको धोले, शुद्ध कर, पवित्रता से शोभाए मन होकर तेरे चुने हुए संतों के समेत मैं इस पर सेवा करना चाहता, मैं इस पर से खाना चाहता, सहायता कर तेरे जन को तो तैयार कर, वाले पर भी तैयार कर प्रभु। मैं इसके लिए धन्यवाद। हमारे रेगिस्तान के सफर में उत्तेजित करने के लिए पुत्र के चेली हाथों के द्वारा बचाया गया। मैं इसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा यहाँ मंडरात रहे, पवित्र है। इसके ऊपर के सारे पदार्थ पवित्र, दांतरस पवित्र है, आत्मिक तौर से शुद्ध बहाया गया रोटी पवित्र है, आत्मिक तौर से शुद्ध तोड़ दिया गया शरीर है। इस पर सेवा करने वाले बल्कि दास पवित्र किया जाता। यीशु के बलिदान के कारण, छिड़काव के लहू के कारण, भीतर वास करने वाला पवित्र आत्मा के जिलाया गया पवित्र वचन क्या था जो इस पर से खाए के पिए गए वो पवित्र किया जाए। यीशु के लहू के कारण, पवित्र आत्मा के करुणा के कारण, पवित्र वचन के आधार कभी खिलाफ कभी खिलाफ थकिए हाथ हमें मजबूत बनाए, तेरे लिए दृढ़ गवाह बनकर रहने के लिए हर एक आहार सच करे, इंतजार करे। महिमा तेरी हो सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति होगी। ये चटवा महीने के पहले दिन, पहले इतवार को ही प्रभु चरणों में इकट्ठा होने और प्रभु भोज से भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें ऐसा अति सुंदर अवसर दिया है, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पूरी तैयारी से उत्साह से ही अपने आप को प्रभु भवन में लेकर आए। प्रभु को बहुत ऐसा आशीर्वाद दिया। मैं सबों को इस प्रभु भोज की सभा में स्वागत करना चाहता, यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम। बहुत ही जाना माना विश्व प्रसिद्ध परमेश्वर के दास आज प्रभात में ऐसे यूट्यूब खोला तो प्रभु भोज के विषय में कह रहा था, तो जो बोला वो सब इधर नहीं बताता। उसने कहा कि हम लापरवाही से प्रभु भोज में कभी भाग नहीं लेते।
Never take the elements as symbols. This is what he taught. कहते मैं कई सालों से इसे सोचता बोलता, यीशु के शरीर को दिखाता, यीशु के लहू को दिखाता, वैसा मैं बोल के आया. The Holy Spirit convinced me after so many years of ministry, he was saying this today, that this is, ये दिखाने वाली बात नहीं है, ये आत्मिक आहार है. आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है, रोटी शरीर को दिखाते नहीं है. जब हम आत्मा में पूरे पश्चाताप के साथ उसको स्वीकारते हैं, आत्मिक भोजन बनता, वो यीशु का पवित्र शरीर बनता. जैसे हम कटोरी में से पीते हैं, it's not a symbol of the blood that was shed on Calvary. कलवरी पे बहाया गया लहू को दिखाने वाली प्रतीक नहीं है. It's the blood. क्योंकि यीशु ने वैसा कहा, तब you have no business to distort it. हमें कोई अनुमति नहीं मिला है उसको बदलने के लिए. तो मुझे हर एक बार सुबह ये याद दिलाया गया कि हम कुछ रोटी खाने या कुछ प्रसाद खाने के लिए हम नहीं आए हैं, हम यीशु मसीह को खाने के लिए पीने के लिए आए. आमीन. जैसे हम लोग को वो चलाने के लिए में भाग लेने के लिए आते हैं, अपने आप के लिए आते हैं, हम अपने आप को याद दिलाते हैं यह आराधना की अति ऊंचाई की चोटी है. This is the peak of worship. तो पहले शताब्दी से इसको इतना महत्व दिया करता था कि they never lost, forfeited a chance to break bread. उन्होंने कभी मौका नहीं छोड़ता था रोटी तोड़ने के लिए. शुरुआत में हर रोज वे लोग रोटी तोड़ते थे. कम से कम इतवार को वे लोग इकट्ठे होते थे और रोटी तोड़ते थे. हर पौलुस के द्वारा में बताया गया साधारण एक आहार नहीं है, ये एक पवित्र वचन है और उसे बहुत लाभ होता है. लापरवाही से और अनुचित रीति से उसमें भाग लेने से नुकसान भी हो सकता है. ये बात हम अपने आप को हमेशा याद दिलाता है. मैं हमेशा वो पहली कुरिन्थी में जाकर वो पढ़ता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग सब लोग वो भाग को अच्छी तरह याद करते हैं, उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है. मैं कुछ वचन में पढ़ूंगा, आप थोड़ा आज ज्यादा उदास हो जाएंगे क्योंकि तो ज्यादा ही वचन है ऐसे मुझे लगता है, लेकिन मैं पढ़ के आगे बढ़ूंगा. मैं दूसरी कुरिन्थी 8 से पढ़ना चाहता. आपको इतना तकलीफ उठाइए जितना हो सकता मैं पढ़ूंगा. दूसरी कुरिन्थी 8वां अध्याय 8 और 9 में पढ़ना चाहता हूँ. मशहूर है ये वचन. 2 Corinthians chapter 8 verses 8 and 9. मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उनके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाए. बहुत ही मशहूर जनप्रिय वचन है. Oft quoted, very popular words. उसका संदर्भ जानना अच्छा है, नहीं जाने को तो और अच्छा है. तो संदर्भ ऐसा है, बहुत सारे गरीबी से, तकलीफ से, परेशानी से गुजरने वाले परमेश्वर के सेवकों की सहायता के लिए चंदा इकट्ठा करने पर एक दूसरा. और कुरिन्थी की कलीसिया तो बड़े तगड़ा कलीसिया है, वे तो जातियों की कलीसिया है, संपत्ति बहुत है, सामान्य कलीसिया है. और फिलिपी के कलीसिया भी संपत्ति
नहीं है, ऐसे उस जमाने में बहुत ऐसी अच्छी कलीसिया है, उनको कहता है कि तुम लोगों में ये उत्साह आया था, अभी बाकी लोग बड़ी उत्साह से इसमें भाग लेते हैं, तो तुम्हारा जो उत्साह है वो ऐसे जारी रखो। ऐसा करके कहते हैं अगर किसी को कुछ सेकंड थॉट आता है, दोबारा सोचते हैं, तो याद रखो किसको? यीशु मसीह को। वो संबंध होकर भी अपने आप को कंगाल बनाया, किसके लिए? कि तू संबंध नहीं। I normally don't excite people, but at least today you should be happy. ये सुन के तो आप लोग खुश होना चाहिए कि ये संबंध बनने वाली बात है। यीशु ने अपने आप को कंगाल बनाया। And we see the climax of it at Calvary. कलवरी पे हम उसकी पूर्णता को देखते हैं। How bankrupt he had become, how poor he had made himself to be. यीशु ने अपने आप को कंगाल बना दिया। लेकिन वहां लिखा है वो धनी था। ताकि लोग कहते हैं कि यीशु एक संपन्न कुटुंब में ही जन्म लिया था, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको पूछा, यूहन्ना के चेला लोगों ने पूछा, गुरु तू कहाँ रहता है? बोला आओ ना, तो लेके गया। ऐसे लोगों को लेके जाना, मेहमान के रूप में घर में रखना आसान है? तो बड़ा घर है, बड़ा कुछ होगा उसका। ऐसे विश्वास करने वाले लोग हैं, ऐसा सिखाते हैं, वो भी सीखता। उसका फर्नीचर का मॉल था, ऐसे कुछ लोगों ने देखा है, फर्नीचर का बड़ा मॉल है। ऐसा तो विश्वासी संपन्न व्यक्ति था, और उसको क्रूज पे चढ़ाने के वक्त उसका कपड़ा भी क्या कपड़ा नहीं है, सब लोग मोहित हो गया। तो उसको चाहिए, सबको चाहिए, तो तोड़ने का नहीं है, क्योंकि ऐसा सीमलेस कपड़ा है, नहीं है? तो ऐसे सब है। हम देखते हैं कितने कंगाल कब था वो, कब नहीं था वो, तब कंगाल था। उसके विषय में हम देखते हैं पहले यशायाह 53 में, आपको जाने को कोई जरूरत नहीं है, भाई हाथ में जानता है। आइसाया 53 पिक्चर्स है, उसका तस्वीर को दिखाता है। कहता है कि मैं तीसरा वचन पढ़ना चाहता हूं, दूसरा वचन पढ़ता, क्योंकि वो उसके सामने, किसके सामने? पिता परमेश्वर के सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान जो उगा, जो निर्जल भूमि में फुट निकले थे। That was his beginning reality. निर्जल भूमि में फुट निकलने वाली एक पौधे की तरह, not well watered, not well nourished, सींचा नहीं जाता, खत नहीं दिया जाता, वहां से वो उग के आता। ये परमेश्वर का दास है। उसके विषय में कहते वो दास है। उसके पहले वो दास का वर्णन किया जाता है। वो कंगाल तभी से कंगाल है, उगते ही कंगाल, दरिद्र है वो कंगाल, घर में है, ऐसा लगता उधर से, हमें पता नहीं। और उसका क्या हो गया? 11वें वचन में पढ़ते हैं, 11वां वचन ऐसा है, वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा अपने ज्ञान के द्वारा। मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। ये ऐसे कंगाल मनुष्य है, स्वर्गीय ज्ञान की पूर्णता के द्वारा अपने आप को और कंगाल बनाकर, अपने आप को इतना दुख देकर, इतना संकट और क्लेश होकर अनेकों को धर्मी ठहराने वाला मनुष्य है। हमें स्वयं कंगाल होकर अनेकों को संपन्न बनाने के लिए उसने सब कुछ छोड़ के आया। He stripped himself of all the riches and all the glory, सारी संपत्ति और सारी महिमा को त्याग कर रहा है। वो आया, एक उद्देश्य था, अनेकों को धर्मी ठहराना, अनेकों को संबंध
संपन्न बनाना, अनेकों को धनी बनाना। इतना हम यशायाह से देखकर हम आगे बढ़ते हैं। हम सीधा भजन में चले जाते हैं। आप मुझे अनुमति देना कुछ पढ़ने को, और मैं आपको आश्वासन दिलाता, अगर मैं 5 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा लेता, उतना मैं अगले भाषण में कट करूंगा। मैं 1 मिनट भी ज्यादा आपको इधर बिठाएगा नहीं। आप आराम से बैठिएगा, चिंता मत कीजिएगा। मैं कुछ वचन पढ़ता तो माफ कीजिएगा। हम उसको बहुत सही लेते हैं, उसको इसे सहते रहना। दूसरा उपाय बहुत कम है आपके पास। तो मैं 22 में आता, 22 का मैं सब कुछ नहीं पढ़ता, मैं 15 पढ़ता। मेरा बल टूट गया है, मैं टिका हो गया, और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। किस तरह से वो कंगाल हो गया, बल नहीं रहा। It's not just money, it's not about palatial house, it's not about luxurious living. So weak, so drained out, so exhausted. इतना कमजोर, इतना बलहीन, इतना प्यासा, इतना भूखा। Could anyone have made himself poorer than this? इससे ज्यादा कोई कंगाल हो सकता? क्रूस पर रखाया गया है, भूखा है, प्यासा है, नंगा है, बल नहीं रहा शरीर में। उसने कंगाल बनाया, ऐसा वचन कहता है, ताकि हम संपन्न बने। उसे क्या होता, वचन में बताता है उसे क्या होता। मैं 26 में आता सीधा, ये बहुत पढ़ने का था। नम्र लोग भोजन करके तृप्त हो गए, प्यासा और भूखा, उसका जीभ ऐसे चिपक जाता है, जल लगेगा, डिहाइड्रेटेड, टोटली निर्जल है उसका शरीर, लेकिन वो खिलाएगा। दरिद्र लोग खाएंगे, but the poor baby sumptuously fed, he will remain famished. वैसे भूखा बनकर रहेगा, ताकि अनेक गरीबों को वो खिला सके। So this is not an isolated word from the New Testament that I have acted out. नया नियम में आकर एक वचन जो अलग से करा रहने वाला एक वचन को मैंने खींच के नहीं लेकर आया। This is what the scriptures talk about this servant of God. ये परमेश्वर के दास के विषय में पवित्र शास्त्र ये कहता है। When was he rich? वचन कहते हैं वो था, वो धनी था। पर अपने यूनानियों में देखा तो मुझे लगता नहीं कि जगत में वो कभी संबंधित था। It's hard to believe that at any point of time he was rich. ऐसा वचन में लगता है शुरुआत के विषय में ऐसा लिखा है, बढ़ते आया ऐसा बढ़ते आया लिखा है, मृत्यु के समय में ऐसा लिखा है, लेकिन बीच में कुछ हुआ होगा। हम सीधा फिलिपियों में चले जाता, बहुत 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 मशहूर भाग है। We move on to Philippians and read from 2nd chapter, as we all know most of it by heart. फिलिपियन दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं, 6 से पढ़ते हैं। जिसने तो उसको पहले कुछ लिखा है, वो पढ़ने में मुझे हिम्मत नहीं था, इसके लिए मैं वो लिखा है। उधर 5वां पढ़ता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। That's very very taxing, very demanding. वो पढ़ना बहुत मुश्किल है, बाकी सब हम फिर भी पढ़ सकता है। वो मैं पढ़ा लिखा मैंने खता, फिर इधर आया तो मुझे लगा कि वो भी गलत है, बोलना भी है। यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो तुझ में भी बने रहे। क्या है उसका स्वभाव? उसके नीचे लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। He was rich, he was the richest.
वो संबंध था, वो सबसे संबंध था। आमीन। He was seated, amen, on the bosom of the Father. पिता परमेश्वर के गोद पर सिंहासन पर विराजमान था। Yes. वो पिता परमेश्वर का तुल्य था। He was rich. He was the richest. Man, he was the most glorious. He was the most exalted. Man, सबसे ऊंचा किया गया, सारी आराधना के योग्य, दूध में की आराधना के योग्य, सबका सृजनहार, सबका रखवाला था वो। But willingly he gave up all that. स्वच्छा बलि बनकर उसने एक करके उसको निकाल दिया। परमेश्वर का तुल्य बने रहने का बहुत ही बड़ा चीज नहीं समझा वो। He said he cannot give up equality with the Father in order to make me rich. मुझको संपन्न बनाने के लिए उसने यह निर्णय लिया, पिता के समानता जो है उसको मैं जोड़ूंगा। Yes. That I may be rich, ताकि मैं संपन्न बनूं, मैं अमीर बनूं। नहीं है, उसने ऐसा किया, वरना अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया। He emptied himself. मुझे इब्रानी भाषा नहीं आता और मुझे ग्रीक भाषा भी नहीं आता। I wish I knew. मैं आजकल कुछ सीख रहा, कुछ लोगों से, जो लोग पंडित लोग हैं, इधर ट्रांसलेशन में बहुत बड़ी तकलीफ होता है। इसके लिए एक बात मैं पिछले दिन सुना था, मैं सीखा, कल भी वो परमेश्वर के दास वही बात सिखा रहा था, इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था। ये सब चीज हमें नहीं मालूम। ये emptied himself is a great translation ऐसे कहता है। अंग्रेजी में बहुत सुंदर रीति से आया। He emptied himself. कुछ नहीं रखा उसने, स्वर्ग का कुछ नहीं रखा, महिमा का झलक भी नहीं रखा उसने, उसका पद को पूरा छोड़ दिया वो। जगत में आया एकमात्र उद्देश्य से आया, ताकि हम संबंध रख जाए। आमीन। आमीन। दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में आ गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, मनुष्य बनकर आया। But he will lower himself to be the lowest among men. मनुष्य बनकर आया, इतना ही नहीं, मनुष्यों में सबसे नीचे तबके बनने के लिए उसने अपने आप को झुकाया। झुकाया। आमीन। आमीन। दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु, दीन बनो, नौकर बनो, नहीं गुलाम बनो। Lower yourself to be a servant or even to the lowest level of being a slave. But why this cursed death? ये शामिल मृत्यु क्यों? No man could have made himself poorer than this कोई मनुष्य इससे ज्यादा अपने आप को कमतर नहीं बना सकता था। When we remember Gethsemane, when we come nearer to Calvary and gaze upon the center cross, we look at the poorest man in the history of this universe. प्रपंच के इतिहास में सबसे कंगाल मनुष्य बीच में के क्रूस पर लटाया गया है। And he knew why he chose this kind of a sacrifice. इतना बड़ा कुर्बानी उसने क्यों चुन लिया? अच्छी तरह जानकर। वचन कहता है कि हम संबंध में लेकर। आमीन। हम वहां से आगे बढ़ते हैं, हम लूका में चले जाते हैं। जब मैं लूका में चला जाऊंगा, मैं लूका में थोड़ा टाइम खड़ा रहूंगा और मैं उधर से भी इधर उधर जाएगा तो माफ करना। मैं लूका दूसरा अध्याय में चला जाता, Luke chapter 2 and I read the 24th verse. और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पटकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। मरियम को अपना शुद्धिकरण के लिए बलि चढ़ाना है। लेवी व्यवस्था का 12वां अध्याय 8 में जाता है, टाइम जाएगा। लेवी व्यवस्था आपको किसी
को इंटरेस्ट है। Some people are good students of the word. अगर किसी को सीखना है तो लेवी की व्यवस्था का 12 अध्याय में पढ़ता हूँ। 12 अध्याय क्या लिखा है? लेवी व्यवस्था का 12 अध्याय का 8 में प्रसव के बाद एक स्त्री कैसे बलि चढ़ाते हैं वो वहां लिखा है, कैसे चढ़ाना चाहिए उसका अनुसार ये लोग बलि चढ़ाने के लिए आते हैं, नहीं है? 12 अध्याय का 8 पढ़ते हैं। यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी न हो, अगर एक बकरी भी लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, इतना कंगाल है तो क्या कर सकते हो? तो पंडुकों के या कबूतर के 2 बच्चे, पंडुकों या कबूतर के 2 चिट्टे लेके आए। And how dare I scream from the rooster that he was born in a rich family and lived in a palacious house. मैं कैसे बोल सकता है कि अति संपन्न कुटुंब में उसका जन्म हुआ और इतने महान महल में वो जीता था। लिखा है Mary was a very very innocent girl and Joseph was a righteous man. मरियम बहुत एक निष्कलंक लड़की और यूसुफ धर्मी पुरुष था। They would lie. They would fool God. और झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं कहेंगे। This is all what they could afford year later. Just because I have the liberty, I have the freedom of speech, I cannot throw up dirt from my mouth. सबको सब कुछ बोलने के लिए अवसर है, स्वतंत्रता है। That doesn't mean that I can say such things about my master. मेरे गुरु के विषय में ऐसे नहीं कहता। वो कंगाल, पूरा कंगाल घर में उसका जन्म वहाँ हुआ, ऐसा वहाँ से पढ़ते हैं। हम उसका 8 का 3 पढ़ते हैं, लूका में 8 का 3 पढ़ते हैं। 8 का 3 में कहते हैं और हेरोदेस के भंडारी खजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत ही अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। किसकी? यीशु मसीह के चेला लोगों। लिखा है पहले 12 चेला लोगों के साथ वो घूमते हैं, अनेक स्त्रियां उसके साथ थी, नहीं है? जैसा नाम है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा। ये स्त्रियां अपनी अपनी कमाई से, संपत्ति से इसका देखभाल करते थे। I have heard arguments on this. I'm an old man. तो मैंने ऐसा आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर सुना है। वो समय में वो लोग उस पर दुष्ट आत्मा सब निकल गए ना एक स्त्री से, नंबर 1 से, तो वो खुशी से कुछ दिया है, ऐसे करके उसको हम छुपाने की कोशिश करते हैं। इधर क्लियरली लिखा है। अगर हमें फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो मत्ती में चले जाता। मत्ती 27:55 पढ़ते हैं to make it clear, that's all. हम देखते हैं how much he made himself poor so that I may become very rich. 27 का 55 में पढ़ता, वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से वे देख रही थी। तो ये स्त्रियां कहाँ से है? गलील से है। गलील से यरूशलेम क्रूस पर वो रखा गया, तब तक ये स्त्रियां थी। How blessed these women are. कुछ लोग कहते हैं सेवकाई में बहनों को कितना स्थान है। The entire ministry of Jesus and the disciples were supported by these women. Blessed are they. No small thing, no small thing. ये चेलो लोगों के घर से भी कुछ नहीं आती थी, but these women, silent, when you serve the cause of the gospel and the master, great rewards await you in heaven. अनेक लोग आज भी चुपचाप ऐसे सेवकाई में मदद करते हैं, चुपचाप अनजान होकर प्रभु की सेवकाई के साथ देते हैं। वे लोग जाना माना नहीं, कभी कभी they are looked down upon, but
is their reward. Amen. ये स्त्रियां उसको देखभाल करता था, अंत तक वो लोग थे, ऐसा देखते हैं। हम लूका में चले जाते हैं और लूका में जाकर हम 23 से पढ़ते हैं। लूका 23 का 53 पढ़ता है। और उसे उठार कर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी, और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। He did not have a family tomb. उसको कोई एग्जैक्ट नहीं है, तो जमाने में इसे बोल सकता था। ये उफत में उसको यूसुफ अरिमतिया ने दिया। His birth, his life, his death, his burial. उसका जन्म मैं उसे सुनकर गया नहीं, मेरे को पढ़ने का था, मैं सोचा कि आप लोग मुझको मारेंगे। जाता हो लोग कहाँ? कुमारी मरियम जगह ढूंढता। यूसुफ इतना कंजूस था कि किराए पे घर नहीं ढूंढता वो, उसको मुफ्त में रसोई क्या बोलते उसको यात्री निवास में जगह ढूंढ रहा हो, नहीं मिला। नहीं मिला। Was born by the roadside. सड़क के किनारे पे जन्म, चरनी में सुलाया गया। उसने अपने आप को इतना कंगाल बनाया ताकि हम संपन्न बने। हम संपन्न बने। एक वचन मुझे पढ़ने का था, पढ़ूं 11 में आता मैं, 11 का 13 है, लास्ट मोमेंट में स्क्रिबल करके रखा है। अतः जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अभी ये अपने आप को कंगाल बनाया किसके लिए? हमें सेंध में दान मिले, स्वर्ग से ऐसा अनुग्रह बरसाया जाए, हम स्वर्गीय कुटुंब के अंग बन जाए और अनुग्रह की ऐसा बरसात होते रहे। यीशु कहता तुम लोग ऐसे बेकार लोग, तुम्हारा मनोभाव ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है, बच्चों लोगों को अच्छे चीज देना तुम लोग चाहते हो, तुम मांग कर तो देखो, छत फाड़ कर देगा वो। पुत्र को दिया तो क्या नहीं देगा, कैसे देगा, वहां लिखा है नहीं है। अच्छी वस्तुएं तुम लोग देना चाहता, तेरा स्वर्गीय पिता अपना मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? He doesn't measure when he gives the Holy Ghost. पवित्र आत्मा को जब देता है वो नाप कर नहीं देता, वो यीशु का मुख से निकला है, वो देता है। हमें अति संपन्न बनाने के लिए अपने आप को कंगाल बनाया है। कैसे वो संपन्न बनाते हैं? हम दूसरी कोरिन्थी में चले जाता, पहले भी हम दूसरी कोरिन्थी में गए थे, वो वापस जाएंगे उधर, वहां जाके हम 6वां अध्याय से पढ़ेंगे। दूसरी कोरिन्थी 6वां अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ता। शोध करने वालों के समान है पर हम सर्वदा आनंद करते हैं, हम कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना दे। जब पौलुस आकर कहता है, पौलुस आकर कहता है यीशु क्रिस्त का मनोभाव मुझ में भी है। अब पहले पढ़ा ये मनसा तुझ में भी हो जाए। कोई बात नहीं, फिलिपियों में कहता है ये मनसा तुझ में आ जाए, जैसा यीशु ने किया वैसे तुम करो, नहीं है? ये मनोभाव तुझ में आ जाए, नहीं है? अभी पौलुस कहता है मैं ऐसे करता, नहीं है? मैं शोक करता है लेकिन आनंद करता है। I have learned to smile through my tears, says Paul. पौलुस कहते हैं आंसू के बीच में से मैं मुस्कुराना सीखा हूँ, कंगाल होकर मैं लोगों को संपन्न बनाना सीखा हूँ। नहीं है? ऐसा लिखता है, ऐसे ही बहुतों को मैं धनवान बना देता, ऐसे का जैसे हमारे पास कुछ नहीं है
तभी सब कुछ रखता है। I have something to share. Amen. My heart is broken, but God has given me words to lift another broken life. Amen. टूटी हुई अवस्था से गुजर रहा है, एक टूटी हुई जीवन को खड़ा करने के लिए प्रभु आपको कृपा दिया है, आप उठा है उसी को खिलाने के लिए प्रभु आपके हाथों को मजबूत कर रहा है, that you may be rich. शुरुआत में कहा क्यों पौलुस कहता है यीशु क्रिस्त को स्मरण करो, यीशु क्रिस्त को स्मरण करो, ये मन सत्य तुम्हें उठाए। पौलुस कहता है प्रभु की कृपा से मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। इस पौलुस कहता वहां से आगे बढ़कर 8 का 2 पढ़ता है कि क्लेश की बड़ी बड़ी इच्छाएं, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उतारता बहुत बढ़ गई। हालेलुया। ये बहुत बार पढ़ता है। मकेदोनिया की कलीसिया के विषय में कहता है बहुत सुंदर कलीसिया था, बहुत सुंदर कलीसिया थी और वो लोग बहुत कंगाल लोगों की कलीसिया थी और इतना पीड़ा वो लोग सकती थी, लेकिन उतारता कितना। आमीन। You don't have to be rich to make others rich. अनेकों को संपन्न बनाने के लिए आपको बौद्धिक रीति से अति संपन्न होने की जरूरत शायद नहीं है, शायद नहीं है। मकेदोनिया की कलीसिया के विषय में वो दूसरे लोगों को कहता है इनका अनुकरण करो। Let them inspire you. Corinthian church, you are rich people, you are aristocratic people, but learn from Macedonian churches. मकेदोनिया के सभ्य से सीखो, इतने कंगाल और इतनी पीड़ा से गुजरते, इतनी उदारता। इसलिए पौलुस कहता है हम अनेकों को संपन्न बनाते हैं, कंगाल होकर भी भूखे रहकर भी हम खिलाते हैं। ऐसे वो कहता 9 अध्याय से पढ़ते हैं, 9 का 8 से पढ़ते हैं। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ अमीर बनना बड़ा पाप है। It's taboo for some people to be rich. वचन ऐसा कहता नहीं है। Every gift comes with a great responsibility. जो भी अनुग्रह प्रभु देता है उसके साथ बड़ा जिम्मेदारी आती है। आमीन। कहते तुम लोग देख के कंगाल नहीं होएगा। इन्होंने बहुत कुछ देने के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम लोग दबाव से नहीं करना, किसी ने निर्बंध लगाया ऐसे नहीं करना, अगर खुशी से पूरे दिल से करते हो तो प्रभु तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आमीन। किसको पूरा करेगा? किसको पूरा करेगा? आवश्यकता पूरी करेगा ना। क्या प्रॉब्लम? आवश्यकता आवश्यकता को पूरा करेगा। किसको करेगा? आवश्यकता। अच्छा, किसको पूरा करेगा? किसके लिए करेगा नहीं पूछा गया। किसको पूरा करेगा? आवश्यकता को पूरा करेगा। ना सिर्फ needs will be met, sometimes he will give you surplus so that you may extend your hand for others. उससे ज्यादा भी वो देगा ताकि तुम अनेकों के लिए आमेन आशीष बांटने वाले बन जाओ। It's not a sin to be rich. If God gives you riches, He expects you to be a blessing. अगर प्रभु आपको आवश्यकता से बढ़कर देता है तो प्रभु उम्मीद रखता है कि हम बाकी लोगों के लिए
एक सहायक बने, आमीन, मददगार बने। आमीन, ये प्रभु की सुंदर रीति है। यस लॉर्ड, कुछ लोग मुझको पूछते हैं कि अरे वो पास्टर इतना संपन्न है, ऐसा ये गलत है। काय का गलत है? अरे प्रेज गॉड फॉर द रिचेस दैट ही एंजॉयज। पिछले दिन एक व्यक्ति ने मुझको पूछा, वो पास्टर तो बहुत कम लोग हैं, उसको एक नया ब्रांड न्यू गाड़ी उसको किसी ने गिफ्ट दिया, ये गलत है? कहाँ गलत है? अच्छा है। मुझको क्यों नहीं मिलता? मुझ में इतना अभिषेक नहीं है, मुझ में इतना वरदान नहीं है, और मुझसे किसी को कुछ फायदा नहीं होता। अगर किसी को फायदा होता, they might express their pleasure and happiness and gratitude they giving to the Lord. जो दो गाड़ी मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, उसको मिलने दे गाड़ी। Somebody was very disturbed the other day. अरे be happy। यहाँ कहते हैं किसके लिए प्रभु देता है? आवश्यकता तो वो पूरा करेगा, नहीं है? और हर भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। किसके लिए है? टू शो ऑफ, भले कामों के लिए, भले काम। यस, Yeah. आमीन, नॉट टू शो ऑफ, नॉट टू आउटशाइन। गलती में वो करता कि मैं दिखावट करता है, दूसरे से जलता है, तीसरे से बड़ा है उसे दिखाने का प्रयास करता है। Then I go wrong. If God gives me something, He expects me to be a faithful steward, which I was not. आमीन, मैं कभी ऐसा नहीं था, लेकिन प्रभु चाहता है भरोसेमय भंडारी बनना। प्रभु को देगा तो कितना गुना मिलेगा? 100 गुना तो कम से कम मिलेगा ना। मुझको कितना मिला होगा? ऐसा गैस करके बोलो, गैस करके। 1000 गुना। हाँ, 1000 गुना मिला होगा, विश्वास करते हैं? 10,000 गुना मिला होगा, विश्वास करते आप? 1 लाख गुना मिला होगा, आप लोग विश्वास करते? 2 लाख गुना मिला होगा, इसे विश्वास करता है? I made a quick calculation, and I counted. I remembered the money with which I came to Mumbai, and God has blessed me 200,000 times what I had carried in my pocket. 200,000 को 2 लाख होता है। I am not against God's material blessings. परमेश्वर जो भौतिक आशीष देता है, वो उसके खिलाफ नहीं। I have squandered it. मेरी मूर्खता से उड़ गया, वो बात अलग है। But I can't blame God for that. I can't blame God for that. तो 4 पैसा आएगा तो पाप है, गलती है। अगर आपको बहुत ज्यादा तो मुझको देना। Money is no sin. Lusting after money is the greatest sin. पैसा पाप नहीं है। पैसे का लालच करना, पैसे के लिए जीना, पैसे के पीछे पड़ना, मैं इसे वचन इसमें लिखा है। Because I will irritate you and provoke you. I could not find many verses to support how to make you rich. So जो मिला वो मैंने लिख के रखा है। आपको सब कुछ देगा, आपका जरूरत को पूरा करेगा और उससे भी ज्यादा भी देगा, ताकि आप दूसरे लोगों के लिए भी हाथ बढ़ा सके। इसके लिए यीशु ने अपने आप को कंगाल बनाया। अब अध्याय से हमने पढ़ा, अभी हम एफएसी में चले जाता है। एफएसी पहले अध्याय में मैं चले जाता, उसका मैं तीसरा वचन पढ़ता। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। एक प्रकार की आत्मिक आशीष नहीं दिया है, सब प्रकार की आत्मिक आशीष यीशु क्रिस्त ने दिया है। इसलिए यीशु क्रिस्त ने अपने आप को खाली किया था। Again I invite trouble saying, यीशु क्रिस्त ने अपने आप को पूरा खाली कर कर मेरे लिए और आपके लिए सारे अनुग्रह भरने के लिए अपने में जगह बनाया और पिता परमेश्वर ने भर दिया उसको। And I made co-heir with him. उसके साथ तो मुझको सहभागी बनाया।
उसके सारे संपत्ति का वारिस बना दिया। ये कभी नहीं भूलना है कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना कंगाल किया ताकि हम संपन्न बन जाए। एक तो आशीष नहीं, सारे स्वर्गीय आशीषों से नहीं है, हमने हमें अनुग्रह किया है। ऐसा पढ़ते 7 से मैं पढ़ता, 7 से लिखता है कि उसमें क्या क्या मिला है हमें, उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अपराधों की क्षमा, नहीं है, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। The riches of His grace, बूंद नहीं, कृपा के बूंद नहीं, the torrent of this mighty river called grace, परमेश्वर की कृपा का जो महानदी जो है, उससे हमने पाया है, नहीं है, जिसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बोधा से किया है, ज्ञान और समझ। I thought we will just end up being some rich people with 2 vehicles and 2 bungalows. This is far, far beyond my imagination. मेरी कल्पना से कितने बाहर है मेरी संपन्नता, समझ के बाहर। आमेन। स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय विवेक, पवित्र आत्मा भरपूरी से पाप क्षमा, आनंद जीवन, जीवित आशा, अनेकों को संपन्न बनाने के लिए सामर्थ्य, अनेक लोगों के लिए जीवन का नदी मेरे जीवन से बहाने के लिए, इसे वातावरण बनाने के लिए कृपा। Could I ask for more? उससे ज्यादा मैं क्या मांगू? साथ से हमने पढ़ा है कि क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार में बताया, जिसने उसने अपने आप को ठान दिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करे। I shall lack nothing. Amen. I shall lack nothing. We will be fools to look at some people and grow jealous. कुछ लोग कुछ थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करे या कुछ जमीन खरीदे, मकान खरीदे, अब उसको पर जलते तो हमसे ज्यादा बेवकूफ लोग दुनिया में कोई है ही नहीं है। We should remind ourselves how rich we are. हम यीशु क्रिस्त में कितने संपन्न हैं। Not the fleeting riches of the world. एक पल के लिए रहने वाली पैसे की बात नहीं है वो, ये सनातन संपत्ति की बात कर रहा है। आमीन। हमारे हमें आगे बढ़ता है, इसलिए यीशु ने अपने आप को कंगाल बनाया। तीसरा अध्याय में जरा जान था, मैं 19-20 पढ़ता। तीसरा अध्याय 19 में ऐसा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। क्या संपत्ति है भाई? क्या कहते हैं? परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। You may be filled with all the fullness of God. Now I know why Christ emptied himself of the fullness of God. परमेश्वर की पूर्णता से, समानता से कैसे यीशु ने अपने आप को शून्य किया, that I may grow, that I may be filled with the fullness of divine virtue. स्वर्गीय खूबी से मैं भर दिया जाऊं। Let me not be a fool to go after wolves. कीड़े के पीछे पड़ने वाले पक्षी की तरह मैं न पड़ा, मैं उठा। I fly above. I have my eyes on far more precious things. वैसे परमेश्वर का वचन कहते हैं सारी परिपूर्णता नहीं है, और उसके उसको खत्म नहीं हुआ, वापिस कहता है जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। We only read these words and I'm very sorry about it that I also read these words and we do not know the context
कॉन्टेक्स्ट में वो कहता है, उसको पहले पढ़ना चाहिए। क्या है बोलता है परमेश्वर की प्रेम की पूर्णता, उसकी पूरी गहराई, उसकी पूरा ऊंचाई, उसका पूरा चौड़ाई, उसका पूरा लंबाई तू जान सकोगे। कैसे जान सकोगे? I cannot even pray for that. उसके लिए मैं प्रार्थना भी नहीं कर सकता। हिम्मत कहाँ है? आप में हिम्मत है? परमेश्वर का प्रेम का पूरा जाए और परमेश्वर की परिपूर्णता से भर दिया जाए, मुझे हिम्मत नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा लिखा है, हमें जितना तू मान सकता उससे अधिक उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। कलीसिया का मसीह प्रभु यीशु मसीह महिमा, उसकी महिमा पीढ़ी से तक युगानी होती है। What a beautiful mercy. And I pluck it out of its context and reduce it to nothing. ऐसे वचन को उसका संदर्भ से मैं हटा कर मैं उसको इतना छोटा बना देता। I only think about two vehicles and a big house. इतना मैं सोचता, वो तो कोई भी पूछ सकता है, कोई भी मांग सकते हैं। ये मांगने से अधिक है, समझ के अधिक है। No mortal can ever desire or ask for such thing. इसका आग्रह भी मैं नहीं कर सकता, उसको प्रार्थना करने का साहस भी मैं नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु कर सकता। आमीन। What a blessed hope, we are not an impoverished lot. अब लोग ऐसे दरिद्र लोग नहीं हैं, आदि संपन्न लोग हैं। We are rich in Christ Jesus. Amen. For He emptied Himself on the cross at Calvary. Calvary में क्रूस पर उसने अपने आप को पूरा खाली कर दिया, ताकि भर दिए जाए, अभिषेक से भर दिया जाए, पवित्र आत्मा से भर दिया जाए, वरदानों से भर दिया जाए। वहां में जाना है और माफ करना, अगर मैं समय लेगा तो मैं कॉम्पेंसेट करूंगा। 14 अध्याय का 7-8 पढ़ता हूं। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला। Everyone has received grace. Amen. Everyone, सबको मिला है। हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए कहता है वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया है। He gave gifts to man. How much of dollars? How many pounds? कितना डॉलर दिया होगा, कितने उसने पाउंड दिया होगा। हम वचन में देखते किस तरह की दान दिया है, और लिखा कि उसने दान दिया है, मनुष्यों को दान दिया है। नहीं, उसका 11वां वचन में पढ़ता है मनुष्यों को क्या क्या दान दिया हो। 11 में क्या कहते, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके कर दिया है। He has given spiritual gifts. Amen. He has given such offices. He has ordained ministers. Amen. ऐसे सेवकों को, ऐसे अभिषिक्त दासों को, ऐसे सेवकाई के क्षेत्र को बनाया, दान दिया है मनुष्यों को। बहुत ऐसे दान दिया है, ऐसा दान देने के लिए उसको अधोलोक तक उतरना पड़ा। Yet to make himself so poor that he may be made rich, हमारी संपन्न बन जाए। मैं कलीसिया संपूर्ण हो जाए, लिखा है कलीसिया सिद्ध हो जाए, उसके लिए है। हम फिलिप्पी में चले जाते हैं, वहां से हम आए थे। फिलिप्पी 4 अध्याय में चले जाता है और उसको 19 पढ़ता है। मेरा परमेश्वर अपने उस स्तर के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु है, तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। What a consolation! उसके संदर्भ में नहीं पढ़ना चाहता। इन्होंने फिलिप्पी की कलीसिया ने पौलुस को बहुत मदद किया, और पौलुस बहुत धन्यवाद से लिखता है। पौलुस को मालूम था they were greedy. Oh, I love some people. I am not among them. Some people give and give and give till they bleed in order to
सपोर्ट द मिनिस्ट्री। सेवकाई के लिए भी कुछ लोगों को ऐसे सब करना पड़ता है। फिलिप्पियों ने किया, पौलुस ने उसको ग्रहण किया। पौलुस प्रार्थना करता है, जो गति हुआ उसको मेरा परमेश्वर अपने महिमा के दर के अनुसार पूरा करेगा। You will not perish. You will not get destroyed by supporting the cause of Christ. यीशु क्रिस्त के लिए खर्च होकर या खर्चा करकर अभी तो मिलता है। He will see to it that your needs are met. जो गति हुई है उसको भी पूरा करेगा। आमीन। What a blessing promised. Does he give only spiritual blessings? सिर्फ आत्मिक अनुग्रह ही देता है। He knows we need material blessings. वो जानता है कि हमें भौतिक अनुग्रह की जरूरत है। प्रभु जानता है। अनुग्रह चाहिए, हमें भौतिक अनुग्रह चाहिए, ये प्रभु जानता है। And he is a loving father. वो प्रेमी पिताजी है। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। आमीन। मेरे पिताजी का एक सलाह मैं याद करता, एक बार हमारे घर में ऐसे बात हुआ कि एक गाड़ी खरीदना है, अभी नहीं गांव की बात है। तो मेरे पिताजी ने एक सुंदर बात बताई, बोला कि डॉक्टर बालकृष्ण के पास एक गाड़ी है, वो डॉक्टर है, उसको उसका बहुत जरूरी है। तो उसने कैसे भी करके गाड़ी कर, बेरात को उसको बुलावा आता है, इधर बुलाओ उधर बुलाता है, इधर एक्सीडेंट है या उधर बहुत इमरजेंसी है, उसको चाहिए। बोलते मुझको जरूरत नहीं है, मेरा दुकान मुझे पता है किधर है, मैं बस से जाऊंगा, मैं जाऊंगा और मैं बस से आऊंगा, हमें कोई गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। तू कभी ऐसा बनेगा, he wanted me to become a doctor and all that. तू जब बड़ा डॉक्टर बनेगा तब हम गाड़ी खरीदेंगे, जरूरत नहीं है। Yes. He knows what I need. आमीन। He knows what I am called for. Yes. उसको पता है उसने मुझको किसके लिए बुलाया। आमीन। I will not lack any provision. I repeat, I will not lack any provision for the role that I am supposed to play in the kingdom of God. आमीन। परमेश्वर के राज्य में जो कार्य के लिए प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है, वो कार्य पूरा करने के लिए कोई गति नहीं होगी। आमीन। You are rich. Yes, Lord. परमेश्वर कहता है तुम संपन्न हो। आमीन। I don't think I can read all these verses in this light, and somebody will have to bring that emergency light and all. छोड़ो, मैं छोड़ देता। आप लोगों को लेके आएगा तो आप लोगों की तकलीफ है, तो और ज्यादा समय लेगा। मैं कदम करता, फिर बाद में आप लोग घर में जाके ये वचन में उसमें डाल दूंगा, तो आप वो उठाएगा तो लोग आपसे थोड़ा गुस्सा करेंगे आपको। सोचता था कि खत्म हो गया, अब ये सब लेके आएगा सही है। ये सुधरेगा नहीं। माफ करना। मैं कॉम्पनसेट करूंगा ना, मैं आप चिंता मत करो। मैं पहले कुरिन्दी में जाने दी, आप लोगों को थोड़ा गर्म लगेगा मुझे पता है। पहले कुरिन्दी पहले अध्याय का 7 में पढ़ना चाहता। अभी आप लोग नहीं पढ़ोगे, मुझे अच्छी तरह मालूम। पहले कुरिन्दी पहले अध्याय का मैं 7 पढ़ता, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें गति नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोते रहते हो। किसी वरदान में गति नहीं। यस। वरदान का चाहत रखना। इसके बाद कुछ बोलने वाला था, अगले सबक में पढ़ेंगे। वरदान का चाहत रखना, बाइबल में लिखा है वरदान को चाहो। यस। ऐसा बाइबल में लिखा है, तो वरदान को चाहो। ठीक है, मुझ में वरदान नहीं है उसका मतलब यह नहीं कि आपको वरदान नहीं मिल सकता है। मुझ में सामर्थ्य कम है उसका मतलब यह नहीं कि आप सामर्थ्य नहीं बन सकता है। मेरा विश्वास कमजोर है उसका मतलब यह नहीं कि आप विश्वास में दृढ़ नहीं बन सकते। ये सोच को हटा दे।
क्योंकि आप बहुत नाराज है कि ये सच्चे चमत्कार नहीं करते, बड़े बड़े काम नहीं करता, मुझ में नहीं आपको मिल सकते हैं। प्रभु को वचन में लिखा है वो कोई पक्षभेद नहीं करता, वो कोई भेदभाव नहीं करता। मैं भी प्रभु से मांग के आया बचपन से, शायद प्रभु मुझको मिलता भी देता भी होगा, मुझे पता नहीं मिला क्या नहीं मिला है। आप लोग इसे मांगते रहना वरदान के लिए। बोलते कोई वरदान में गति नहीं होगा, नहीं है। कलीसिया का ख्याल वो करता है। हम कलीसिया में चले जाते हैं, हम कलीसिया में जाकर पहले अध्याय का 12 पढ़ता है। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। दिस इज द रिचेस्ट दैट द वर्ड इज प्रॉमिसिंग अस। परमेश्वर का वचन हमें इसका वायदा करता है। क्या वायदा है? महान संतों के लिए जो प्रतिफल, उसके लिए जो मीरास स्वर्ग ने ज्योति में तैयार कर रखा है, उसके सहभागी आप और मैं बनेगा। Amen. We will not only enter into their labor, but we will enjoy their rewards. Amen. और उसका परिश्रम में घुसने वाले सिर्फ नहीं है, उसका मीरास के सहभागी होंगे। क्यों? कैसे? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को कंगाल कर दिया था, शून्य किया था। और तिमोथी से पढ़ना चाहता, मैं नहीं पढ़ता। तिमोथी में बहुत ऐसी बात है, ऊपर आएगा तो आप नाराज हो जाएंगे। वो संपत्ति के विषय में है, संपत्ति के पीछे पड़ने वालों के विषय में है। तिमोथी को ऐसे बोलता है कि तू जान लो तुझ में क्या है, और ये सारे चीज से तू भाग जाओ। संपत्ति पावे ऐसा नहीं। पौलुस हेल्ड फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, आई बिलीव। पौलुस बड़े संपन्न में रखे थे, नहीं तो वो कैसे इतना अच्छा विद्या मिलता उसको। How he could be educated in such a university? उसमें बस जर्मन लिखित था, ये parchments, it all cost money. This was from his olden days of university education. So he came from there, but he became poor. वो कंगाल बन गया, अनेकों का संबंध बनाने के लिए। Yes. मैं प्रकाशित वाक्य में चला जाता, ये सब आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रकाशित वाक्य में जाकर मैं, अच्छा लाइट भी आ गया। प्रकाशित वाक्य में आकर मैं दूसरा अध्याय का 9 पढ़ता। बाहर जानते हैं आप, दूसरा अध्याय का 9 पढ़ता। कहता है कि मैं जानता तेरा क्लेश और दरिद्रता को मैं जानता। One of the first century churches, पहले शताब्दी के अति सुंदर कलीसिया के विषय में, स्मुरना का कलीसिया के विषय में कहता है, नहीं है? चर्च स्मुरना, वो कहता है कि मैं तुमको जानता, तेरे क्लेश में जानता, दरिद्रता को भी मैं जानता, परंतु तू धनी है। Yes. Hallelujah. On the basis of this word, I have full confidence to declare that each one of you is rich, will be made richer. Amen. आप धनी हैं, Yes. आप संपन्न हैं, और अति संपन्न आप बनोगे। Amen. May not be by the worldly standards. संसार के मानदंड से नहीं होगा। Yes, Lord. स्वर्ग कहे, मैं जैसे आप मुझे प्रभु से बात लेने के लिए स्वर्ग का है। लोग कहते तू कंगाल है, तुम्हें लगता तू गरीब है, तुम्हें लगता है you are not accomplished anything, तुम्हें लगता है कि जीवन में कोई कामयाबी नहीं पाया है, तुम्हें लगता है बहुत अवसर को नष्ट कर कंगाल होकर बैठा है, लगता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता मैं जानता हूँ, तुम्हारा पिताजी मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तू संपन्न है यीशु क्रिस्त के कारण। इसलिए जैसे संतान मेज पर से खाते हैं, हम खाएं। हमें भिखारी लोग अभी मांग रहे नहीं है। Yes. हम कंगाल नहीं, हम दरिद्र नहीं है, हम संपन्न। Eat of this rich table, ये संपन्न मेज पर से हम खाएंगे। प्रभु हमारी सहायता। Yes. आइए प्रभु से बात करें।
परमेश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह, जिस रात को वो पकड़वाया जाने वाला था, उस रात 6 लोगों के साथ में फसह का भोजन करने के लिए बैठे थे। भोजन के बीच में कुछ नहीं, उसके पावन हाथों में रोटी, धन्यवाद देकर तोड़ी, तो कहा सब लोग इसी में से खाओ, ये मेरा देह है जो तुम्हारे अनेकों की पाप क्षमा के लिए तोड़ दिया गया। यीशु मसीह का पावन शरीर। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतर कराकर मनुष्य को जीवन देने वाला जीवन का रोटी मैं हूं, जो मुझको खाता वो मेरे निमित्त जीवित रहेगा। मैं जीवन का रोटी हूं। मनुष्य के पुत्र का मांस असलियत में आहार है, और जो मनुष्य के पुत्र के मांस से नहीं खाता उसके भीतर जीवन वास नहीं करता। जो मुझको खाएगा, जैसा पिता मुझ में और मैं पिता में वास करता वैसा मैं उसमें और मुझ में वो बने रहेगा। मनुष्य के मांस में से खाओगे तो मैं और मेरा पिता उसके पास आएगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, साधारण रोटी का टुकड़ा लेने के लिए हम नहीं आए हैं। आपकी तरफ से यीशु का तोड़ दिया गया पावन शरीर धन्यवाद के साथ आइए हाँ ये पवित्र रोटी हमारे बीच में बांट दिया करें। 119 जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा हे पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा हे पिता माफ कर। मसीह ने कहा हे पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। परमेश्वर को धन्यवाद
तब परमेश्वर ने पुत्र को छोड़ दिया। पुत्र ने अपने आप को शून्य और कंगाल कर Yes, Lord. ताकि हम संपन्न बन जाए। Amen. Amen. अद्भुत कृपा, अनोखा प्यार, अपार करुणा, समझ के बाद धन्यवाद के साथ आइए हम ये पवित्र पदार्थ को यीशु मसीह के तोड़ दिया गया शरीर है आपकी तो से एक साथ अपनाएं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद, महान एहसान के लिए धन्यवाद, अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद, असीम प्रेम के लिए। बिल्कुल अयोट, बिल्कुल दूर के, लासमाट के, पहली बन चुके थे, बड़कते थे, समीप ले आया। धार्मिकता को वस्त्र से अलग किया, संतान बनाया, पुत्र बनाया, मेज पर से किया। धन्यवाद धन्यवाद। बुलाहट के योग्य जीवन बिताने के लिए Yes, Lord. आहार हमें तैयार करे। Amen. पवित्र आत्मा की सहायता से Yes, Lord. यीशु के नाम में आमीन। Amen. 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 यानी के तुरंत बाद यीशु ने दाखरस और जल मिलाकर बनाया पेय से बनी हुई कटोरा उसके पावन हाथों में ले लिया। धन्यवाद कहा, यह मेरी लहू में नहीं बात सब लोग इसमें से पियो, अनेकों की पावन क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। यीशु ने कहा मेरा लहू असलियत में नहीं, जो मुझको खाता और वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। जो मनुष्य के मांस से नहीं खाते, लहू में से नहीं पीते, उनके भीतर जीवन वास नहीं करता। आइए धन्यवाद के साथ अब ये पवित्र पेड़ को जो आत्मिक तौर से यीशु का बहाया गया लहू है हमारे बीच में बांट दिया कर। वो सताया गया तो भी सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु तुझ पे लादा गया। वो
शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है। आशा रखता हूँ जिन्होंने भी रोटी का टुकड़ा लिया को दार्कनेस की हो गया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उससे बढ़कर हम क्या दे सकते हैं? झुक के नम्र अपने जीवन को अपने एक बार प्रभु के महान हाथों में सौंप दिया। धन्यवाद। यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया ताकि हम संपन्न पुत्र बनकर पवित्रों के लिए जो मीरास से जो उसका सहभागी बन जाए। और ये पवित्र पेड़ को एक साथ अपना है तो आपकी तौसीह यीशु का बखाया गया लहू है। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद धन्यवाद। तूने अगर पुत्र को ही दे दिया उसके साथ हमें क्या नहीं देगा। यीशु मसीह तूने अपने आप की तरह कंगाल किया, श्रम किया ताकि महिमा की पूर्णता, स्वर्गीय आशीष और आत्मा की पूर्णता, वरदानों की पूर्णता हमें मिले। धन्यवाद। आहार के लिए धन्यवाद, पेश के लिए धन्यवाद, एहसान के लिए धन्यवाद, कृपा के लिए धन्यवाद। हम मजबूत बन जाए, हर कदम में बल के ऊपर बल पाकर आगे बढ़ते रहे। जब तक अंतिम धुन ही सुनाई नहीं देता, जब तक सिद्ध किया गया दलीस या कबाब बनकर उठाया नहीं किया जाता, तब तक यह आहार के बल से हम चलेंगे। यीशु के नाम में आमीन। 245 यीशु अच्छा है मेरा, यीशु अच्छा है, उसकी करुणा जीवन से उत्तम है। यीशु अच्छा है मेरा, यीशु अच्छा है, उसकी करुणा जीवन से उत्तम है। आवाज उठाऊंगा
तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ तेरा प्यार है मान, तेरा प्यार है जान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है मान, तेरा प्यार है जान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसे बिजली के जो तकलीफ होने वाला था उसमें से बचाकर प्रभु ने हमें यहाँ तक ले आया, धन्यवाद देता है। और एक बार इन जीवों के देश में प्रभु बोल में से भाग लेने के लिए कृपा दिया, धन्यवाद देता है। धन्यवाद के बलि चढ़ाते हुए कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाए, बहुत कम शब्दों में प्रार्थना कीजिए और आज की प्रभु बोझ की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Oh, प्रभु हाँ प्रभु Yes, Lord. Thank you, Jesus. के साथ हमें भी तूने शामिल किया। Yes, धन्यवाद। Oh, प्रभु हम मिटने वाले थे, हाँ प्रभु की गढ़ा में थे, लेकिन तूने हमें चुन लिया। Yes, Lord. हमारा एक प्रयास के लिए तूने हमें अलग किया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय देश में हमें ले जाने के वायदा दिला। इस पर से खाकर मन को तेरे साथ चलने के लिए सच्चाई में और ऊंचाई का परमेश्वर का बात को मानते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें तैयार किया। सारे स्वर्गीय धन से तूने हमें आशीषित किया। Yes, yes. धन्यवाद। Thank you, Lord. Thank you. से को वरदान को Yes, जो Lord. कुछ Oh, प्रभु और आवश्यकता के अनुसार हमें देगा। हाँ प्रभु हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। Yes. हमारे पास जो कुछ हो तेरा दान के आमीन। से अनेक लोग आशीष पाने वाले हाँ प्रभु तो हमें तैयार कर। Yes. धन्यवाद। सारी भलाई और आशीषों के लिए हाँ प्रभु कार के लिए खास करके धन्यवाद। ओ सारी आदर महिमा तुझको हाँ प्रभु तेरे नाम से। आमीन 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 पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसा अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ
मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते आ रहे और करता से जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की उन सबों के साथ हमारे देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ दुनिया भर के देश भर के अनेक लोगों के साथ जो संकट और परेशानियों से गुजर रहा है परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद देकर छोटे से ब्रेक लेते हैं।